नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया। मेरे लिए तुम अपने सहायकों सहित जाओ। मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं इस हड्डी के सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपने माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और गुंजर करने लगे। कामअग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभादि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब का कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगे के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़ा रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कोई कौन दबा सकता है। तब अपनी सहायकों समेत कामदेव बहुत डर कर और मन में हार मानकर बहुत ही वचन करते हुए मुनि के चरणों में जा पड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ये हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विधा में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के सभा में भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की। यद्यपि श्री शिव जी उन्हें पहले से ही ब्रज रख रहा था तो भी नारद जी कामदेव की सारा चरित्र भगवान ने कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी के अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान मन में विचार कर देख कि उनमें मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा और क्योंकि सेवकों को हित करना हमारा प्रण है, मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में विमान और बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान अपने माया को प्रेरित किया। तब उसकी कठिन करनी सुनो। उसने रास्तों में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु ने नगर से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हो। इस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और स्नेहो समूह थे। उसका वैभव और विलास श्री 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था।
उसके विषमोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भवानी की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, उससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारजी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारजी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके सब गुण दोष कहिए। उनके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगी कि जो ये ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई से जीत न सकेगा। ये शील निधान कन्या जिसको बरेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कहा। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारदी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अभी वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही बरे। इसमें जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। इसमें तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाला डाल दे। क्या काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्रीहरि समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए उसमें ही वे मेरे सहायक हैं। उसमें नारजी भगवान बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपाल प्रभु प्रकट हो गए। इस बामी को देखकर नारजी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारजी बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई। कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दीजिए और किसी प्रकार मैं उसको नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरे हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वह हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूड हो गए कि भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारदी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजलोग खूब सज कर समाज सहित अपने अपने आश्रम में बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना बरेगी। कृपा निधान भगवान मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर ये चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेष जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी के सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान की इनको इच्छा सुंदरता दी, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यति मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सी हंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस और नारद जी फूले बैठे थे उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते। कृपालु भगवान भी राज का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो
गई थी। इससे वह बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह दे तो देखिए। ऐसा करके वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने भी शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था, परंतु ही वे भगवान कमलापति के पास चले थे। जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होकर होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं दे सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मत्स्य में तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित कर उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र तो हो, सिर पर तो कोई नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अंत्यत निडर हो गए हो। इससे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगाया, तुम भी वही शरीर धारण करो। ये मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। शाप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान अपने माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया हटा ली तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़े और कहा, हे शरणगतों के दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मैं शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों की दया करने वाले भगवान ने कहा कि मैं सब मेरी ही इच्छा है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इससे विश्वास भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चलिए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर 3 वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी, कहाँ तुम दोनों जाकर राक्षस हो। तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तो भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि हाथ में तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों ने सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान के कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान अनेक सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनि शिवरों परम पवित्र का रचना करने उनकी कथाओं का
गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों की वर्णना की है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, इनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब सत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं, पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी है और शरणागत का हित करने वाले हैं। मैं सेवा करने में बहुत सुलभ और सब सुख दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं जैसे जिसे भगवान की महान बलपति माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महा माया के सुबह में श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, जब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन का छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चित्र सुनो। उस अवतार में भगवान जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के साथ तुम्हें कहूँगा। हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती संकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। सवायभूम मनु और उनकी स्त्री शतरूपा, जिसको मनुष्य ये अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसका प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ्य में कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों को विचार करने में अत्यंत निपुण, जिन भगवान के सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और शांत को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध हैं। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही श्री धारण किए जा रहे हों। हे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरधर राजा श्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको कर दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे, और दादाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से ही जप करते थे। भगवान वासुदेव चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण खंड अनंत आदि और परमार्थमादि लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नीति कहकर निरूपण करते हैं, जो अनंत रूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते। यदि वेदों में ये वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देख कर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी से पास आए। उन्होंने
इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी के निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई वह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुझे को भी जिला देने वाला ये सुंदर वाणी कानों को छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर में ऐसे सुंदर और हुष्ट-पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि के दंडवत करने बोले, प्रेम हृदय में समानता ना था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन स्वामी हैं। हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोग आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी उनके मन में बसता है और जिसके लिए उन लोग यत्न करते हैं, जो काक वशुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नील कमल और नीले मेघ समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा चाहते हैं। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरण वालों की नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चित्त वाले, जिनको बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे संगन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदयों पर श्रीवत्स संतुर बनमाला, रथ जटित हार और मणियों धारा आभूषित शोभित थे। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष थे। सुवर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को जलाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो, जिनमें मुनियों की मनरूपी भंवरें बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कर्ण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी बाहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वही भगवानी स्वरूपा शक्ति श्री सत्यजी के श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते घाते नहीं थे। आनंद अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़ दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इससे उसे कहते नहीं बनता है स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण ये अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वही इसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है।
हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दूं तो ना दे सकूं तो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपणदान, हे नाथ, मैं अपना मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर कर्णदेव भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूँ, तस्बे ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूप जी के हाथ जोड़कर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपाल, मुझे भी बहुत प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही। यद्यपि हे भक्तों के हित करने वाले, वे ढिठाई भी आपकी अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय में भीतर को जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जी ने जो वही प्रमाण है, तो ये मांगती हूँ कि आपको जो निजन हैं वो जो सुख पाते हैं, जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, बे सुख, बेही गति, बेही भक्ति, बेही अपने चरणों में प्रेम, बेही ज्ञान और बेही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल बचन, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारे अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न हो। तब मुनि के भगवान के चरणों को वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रहे गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसे ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र राजधानी में जाकर वास करो। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। तो अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। हे तात, बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों के सुख देने वाला चित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से ही सुनकर ममता और मद त्याग कर भगवान सागर में तर जाते हैं। आदि शक्ति वह, ये मेरी माया भी जिसके जगत को उत्पन्न किया है, वह अवतार लेगी। इसका प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले, भगवानों को हृदय में धारण करने वाले कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो।